समुद्र के किनारे एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था मछलीपट्टनम। इस गांव की जिंदगी समुद्र के इर्द गिर्द घूमती थी। लोग मछलियां पकड़कर अपनी जिंदगी चलाते थे। उनमें से बिट्टू भी था, एक साधारण मछुआरा। वो अपने बूढ़ी माँ और छोटे बच्चों का पेट पालने के लिए जी जान से मेहनत करता था। जब उसने जाल खींचा तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। जाल में एक चमचमाती सुनहरी मछली फंसी हुई थी। अरे बेटा, मैं कोई साधारण मछली नहीं हूँ। मेरी जान बख्श दो और मैं तुम्हें एक छुपे हुए खजाने का रास्ता दिखाऊंगी। बिट्टू हैरान और थोड़ा डरा हुआ मछली को अपने हाथों में धीरे से पकड़े खड़ा था। अरे नहीं रे, मेरा तुझसे कोई बैर नहीं। जा, तुझे आजाद किया। सुनहरी मछली ने अपनी सुनहरी पूंछ छटकते हुए समुद्र में छलांग लगा दी। लहरों में गायब होने से पहले उसने फिर से कहा, समुद्र के बीचों बीच एक टापू है। उसके अंदर एक गुफा है। गुफा के बीच से एक नदी बहती है और उसके किनारे अनगिनत खजाने छिपे हैं। लेकिन ध्यान रखना, अगर इस राज की किसी से साझा किया तो सारा खजाना गायब हो जाएगा। बिट्टू आश्चर्य और जरूरत के मिले जुले भावों से प्रेरित होकर अपनी छोटी सी नाव लेकर उस टापू की तलाश में निकल पड़ा। घंटों खोजने के बाद उसे वो टापू दिखाई दिया। समुद्र के बीचों बीच एक छोटा सा बिंदु। गुफा में प्रवेश करते हुए वह नदी के रास्ते पर चला। उसकी लालटेन की रोशनी गुफा की दीवारों पर अजीब सी परछाइयां बना रही थी। और वहां वो खजाना था, नदी के किनारे चमचमाते हुए हीरे। उनके बीच रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थी। आश्चर्य से भरकर बिट्टू ने सावधानी से कुछ हीरे उठाए और घर लौट आया। कुछ हीरे बेचकर बिट्टू ने आरामदायक घर और मछली पकड़ने के लिए बड़ी नाव खरीदी। अब उसका परिवार भूख से नहीं जूझ रहा था। लेकिन जब कोई इससे उसकी नई संपत्ति के बारे में पूछता तो बिट्टू चुप्पी साध लेता। समुद्र ने हम पर अपनी मेहरबानी की है, इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बिट्टू की संपत्ति की चर्चा गांव में फैल गई। एक चालाक व्यापारी को शक हुआ और उसने राठू, एक डरावने गुंडे को बुलाया। ए राठू, बिट्टू से उसका राज उगलवा। अगर तू ये काम कर पाया तो खजाने का आधा हिस्सा तेरा होगा। उस रात राठू और उसके आदमियों ने बिट्टू को घेर लिया और सच उगलवाने की कोशिश की। मारपीट और धमकी से हारकर बिट्टू ने मान लिया। ठीक है, मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा, लेकिन याद रखना, अगर ये राज किसी और को बताया तो खजाना गायब हो जाएगा। उन्होंने बिट्टू की चेतावनी को हंसी में उड़ा दिया और उसे मजबूर किया कि वह उन्हें वहां ले जाए। गुफा पहुंचने के बाद उन्होंने लालच में अपने थैले हीरों से भर लिए और लौट गए। उस रात शराब और अहंकार में चूर होकर उन्होंने अपनी खोज के बारे में पूरे गांव में डींगे मारी। अगली सुबह जब उन्होंने अपने थैले खोले तो वे खाली थे। सारे हीरे गायब हो चुके थे। गांव वाले उन बेइज्जत लोगों को देखने के लिए इकट्ठा हुए। दूर खड़ा बिट्टू मुस्कुरा रहा था। उसे पता था कि समुद्र के अपने नियम होते हैं और लालच को कभी इनाम नहीं मिलता। उस दिन से बिट्टू ने साधारण जीवन जिया, परिवार की खुशी को दौलत से ऊपर रखा। जमींदार आज बाजार कैसे आए? और ये शहरी सज्जन कौन है? मुखिया जी, ये आर्यन है, शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। ये हमारे गांव में एयरपोर्ट बनवाने की योजना लेकर आए हैं। जी हाँ, एयरपोर्ट बन जाने से आपके गांव का नाम न सिर्फ शहर बल्कि पूरे देश में फैलेगा। हमें बस गांव वालों की मंजूरी चाहिए। इसके लिए आपसे ज्यादा बेहतर कोई और यह काम नहीं कर सकता। यह बात बहुत बड़ी है। पहले मुझे राजेश से बात करनी होगी, उसके बाद ही कुछ कह पाऊंगा। मुखिया जी, जमींदार और आर्यन की बात सही है। अगर हमारे गांव में एयरपोर्ट बनता है तो इसका सीधा लाभ गांव वालों को होगा। उन्हें रोजगार मिलेगा और गांव की पहचान भी बढ़ेगी। लेकिन राजेश, क्या तुमने सोचा है कि अगर एयरपोर्ट बना तो गांव वालों को अपनी जमीन खोनी पड़ सकती है? सरकार जबरदस्ती हमारी जमीनें ले सकती है। यह चिंता सही है सुधा, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता भी है तो मैं सबसे पहले इसके खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। गांव का कोई भी व्यक्ति परेशान नहीं होगा। तुम्हारी बात में दम है राजेश। मैं जमींदार से यह बात साफ कर दूंगा कि अगर किसी को नुकसान हुआ तो हम एयरपोर्ट के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। हमें यह पक्का करना होगा कि गांव वालों की जमीनें सुरक्षित रहें। कोई मुसीबत गांव पर नहीं आनी चाहिए। राजेश भाई, आप बेफिक्र रहें। अगर कोई दिक्कत आती भी है तो हम गांव वालों को दूसरी जगह पर जमीन और पक्के मकान देंगे। उनका जीवन पहले से भी बेहतर हो जाएगा। ठीक है? अगर आप सच में ऐसा करेंगे तो हम गांव वालों से साइन करवा लेंगे। लेकिन ध्यान रहे, गांव वालों को किसी तरह का धोखा नहीं होना चाहिए। अरे नहीं, ये क्या हो गया? राजेश, तुम हमें छोड़कर कैसे जा सकते हो? मुखिया जी,
जमींदार ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। पुलिस पूरे गांव को खाली करवा रही है। वे हमारी जमीनें हड़प रहे हैं। मूर्ख गांव वाले, हमने तुम्हें धोखे से कागजों पर साइन करवा लिए हैं। अब ये सारी जमीन मेरी है और तुम सबके पास कुछ भी नहीं बचा। अब हम क्या करेंगे? यह पुराना जहाज भी हमारी मदद नहीं कर सकता। सब कुछ खत्म हो गया। हमें हिम्मत रखनी होगी। आइए अंदर देखते हैं, शायद भगवान ने हमारे लिए कुछ बचा रखा हो। ये क्या हो रहा है? अंदर तो एक पूरा नया गांव बसा हुआ है। ऐसा गांव तो हमने सपने में भी नहीं सोचा था। यह कोई जादुई जगह है। आज से हम सब यही रहेंगे और अपना जीवन फिर से शुरू करेंगे। ये कैसे संभव है? अंदर तो बहुत सुंदर मकान है, खेत है और हर जगह हरियाली है। यह तो किसी जादू जैसा लगता है। राजेश, तुम यहाँ कैसे? मुझे मारने वाले और कोई नहीं बल्कि जमींदार और आर्यन थे। उन्होंने हमें धोखे में रखा और गांव वालों को भी बेवकूफ बनाया। लेकिन भगवान ने हमारी मदद की और हमें यह जादुई जहाज दिया ताकि हम सब सुरक्षित रहें।